मुझे इतना रोना आया। मैं परी को पकड़ के बहुत देर तक रोई, तो बट उस मदर ने आके मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसने मुझे पकड़ा और मुझे बोला कि वो बंदा आके उसको हर टाइम उसको खींचने की कोशिश करता था कि फॉर मेरे साथ खेलो, बट वो एकदम ही रिस्पॉन्स नहीं करती थी। एंड एक दिन उसने उसको बहुत जोर से हिट किया था। तो वो आके जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत खराब लगा था मेरा बच्चा। एंड 16 डेज तक वो आईसीयू में ही थी। सब प्रेयर कर रहे थे मिरेकल के लिए कि कुछ अच्छा हो जाए। मेरी बेटी मेरे पास कब आएगी, कब मेरे पास आके बैठेगी। माय नेम इज पंचाली। मैं आज जोश की प्लेटफॉर्म में आई हूँ मेरा और मेरी डॉटर परी के बारे में, हमारे ऑटिज्म के जर्नी के स्टार्ट करने के बारे में कुछ शेयर करने, कुछ बताने, और इससे अगर किसी को कुछ हेल्प हो जाए या उससे कुछ अच्छा हो जाए तो यही सब बारे में बताने के लिए मैं आज यहाँ पे आई हुई हूँ। परी 16 इयर्स ओल्ड की एक ऑटिस्टिक चैलेंजिंग चाइल्ड है। उसको सिंगिंग करना बहुत पसंद है, आजकल बहुत सिंगिंग करना चाहती है। सारे गाने वो बहुत सुनती रहती है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के गाने हो। एंड कोई भी गाने का उसको मुखड़ा दे दो तो उसका पूरा गाना वो गा के सबको सुना देती है। शी इज़ अ वेरी गुड पेंटर टू, बहुत अच्छा पेंटिंग करती है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग इतनी अच्छी कर लेती है कि बहुत ही अच्छा वो पेंटिंग में जा रही है। उसके पेंटिंग एग्जीबिशंस होती है आजकल, दिल्ली में होती है। इवन उसके पेंटिंग्स अब्रॉड भी जा चुकी है फॉर एग्जीबिशंस। एंड वो अभी क्लास 8 में पढ़ रही है। बट शुरुआत की जर्नी इतनी स्मूथली नहीं थी। उसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ा। मेरा प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। बहुत मुश्किल के बाद मेरे पास परी आई 21 दिसंबर में। एंड माई हस्बैंड इज टू मच हैप्पी कि हमें इतनी सुंदर एक बच्चा मिला है। फिर नॉर्मल जैसा चल रहा था, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहे थे। 6 मंथ 8 मंथ्स बहुत अच्छे से गए। 1 साल 1.5 साल में हम लोग जब गए मॉरिशस ट्रिप में, तो उसको हर टाइम सिर्फ दूध की बोतल से अटैचमेंट थी और कुछ उसको अच्छा नहीं लगता था। तो वहाँ पे सैबल का एक बॉस है, उनकी वाइफ ने हमें पॉइंट आउट किया कि वो उतना आई टू आई कॉन्टैक्ट्स नहीं देती है, उसका नेम रिस्पॉन्स नहीं है। हम उसको जितना भी परी-परी करके बुलाए, वो कभी भी हमारे तरफ आई कांटेक्ट देखती नहीं थी। तो ये सब देख के उन्होंने हमें बताया कि मुझे लगता है कि तुम जाके इसको पहले कोई साइकियाट्रिस्ट या कोई पीडियाट्रिशियन डॉक्टर को पहले दिखाओ। मेरे पास भी बहुत डॉक्टर्स किए हैं, तो तुम उनसे पूछो, जाके दिखाओ, हमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम है। तो आने के बाद मैंने तो सोचा कि नहीं, ये सब कुछ नहीं है, मेरा बच्चा, ऑलमोस्ट सब पेरेंट्स जैसे सोचते हैं कि मेरा बच्चा एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम उसमें है ही नहीं। बट उसके बाद जब मैंने भी पॉइंट आउट किया कि हाँ, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रही है, क्योंकि वो चुपचाप बैठी रहती थी, कहीं पे भी कुछ नहीं करती थी, हर टाइम दूध के बोतल के लिए रोती रहती थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, मुझे भी लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स है, चलो इसको एक बार देखते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स दिखाए, बहुत सारे सब कुछ करने के बाद जब परी के खुद की जो पेडियाट्रिशियन थी, जो हम लोग जहाँ पे रहते थे इंदिरापुरम में, उन्होंने हमें बोला कि हाँ, मुझे भी लगता है कि उसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर हम लोग मैक्स में एक डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने बोला कि हाँ, इसमें प्रॉब्लम है, इसको ऑटिज्म है। तो तब मुझे ऑटिज्म के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने उनको बोला कि ये तो कुछ दवाई का मेडिसिन दे दीजिए तो शायद वो ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इट्स नॉट ट्रीटेबल, इट्स ट्रेनेबल, आपको इसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, प्रॉपर ट्रेनिंग। तो मैं सोच रही थी मैं इसको कैसे करूँ, क्या करूँ? मैं तो कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत रोई, पूरी रात रोई। मेरे हस्बैंड को भी मैंने बोला कि अब कैसे होगा, क्या होगा? हमें कुछ भी नहीं पता। तो मेरे हस्बैंड सैबल गुप्ता, उन्होंने बोला था कि देखो, जर्नी जो है वो हमें साथ में लेके ही उसको करना पड़ेगा। जो भी ऑब्स्टेकल्स आएगा हमें उसको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए परी सबसे फर्स्ट है और हमें उसके लिए कुछ ना कुछ देखना ही पड़ेगा। मैं भी बहुत ज़्यादा सोचती थी ये क्या हो रहा है? मैं कैसे इसको सेटल करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। फिर मुझे किसी ने गाइड किया कि इसको आप ना
नॉर्मल कोई एक स्कूल है या किसी क्रेच में उसको डाल दो, शायद 5 बच्चों के बीच में वो रहेगी तो शायद वो ठीक हो, मतलब कम्युनिकेट करेगी या कुछ आई टू आई कांटेक्ट करेगा, कुछ ना कुछ तो वो करेगी ही करेगी। फिर हम लोगों ने उसको क्रेच में डाला। एक बार ऐसा हुआ था कि वो स्कूल में, तब प्ले ग्रुप स्कूल में जाती थी एक, तो वहाँ पे गई तो तब बहुत ही छोटी थी, वही 2 साल की या 1.5 साल की ही थी, तब 2 साल 1.5 साल की थी। तो जब वहाँ पे गई तो वहाँ पे सब लोग, वो बहुत रोती थी, हर दिन मेरे पास कॉम्प्लेन आना स्टार्ट हुआ था कि परी क्लास में चुपचाप मतलब रोती रहती है और हर टाइम दूध की बॉटल ही मांगती रहती है। आया भी बहुत परेशान रहती थी कि ये तो परी कुछ भी नहीं बोलती है, कुछ भी नहीं करती है, ये ऐसा क्यों है? हर टाइम मेरे पास क्वेश्चनिंग्स आते रहते थे। तो मैंने उस चीज़ को सोचा कि ठीक है, हमें तो पता ही है प्रॉब्लम धीरे-धीरे करके शायद सॉर्ट आउट हो जाए। तो एक दिन किसी ने मुझे बताया, आके किसी आया नहीं, आके मुझे बताया था कि परी ऐसे चुपचाप खड़ी थी और वो गीला भी कर दिया था डायपर। एक बंदा, लड़का या लड़के, आई डोंट नो, अभी मुझे निबंधन नहीं हुए, तो वो बंदा आके उसको हर टाइम उसको खींचने की कोशिश करता था कि फॉर मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो, बट वो एकदम ही रिस्पॉन्स नहीं करती थी। एंड एक दिन उसने उसको बहुत जोर से हिट किया था। तो वो आके जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत खराब लगा था। उसके ये वाला तो फिर भी नॉर्मल स्कूल में था, बट जब वो एक और इंटीग्रेटेड स्कूल में जाती थी, इट्स अ प्रॉपर स्पेशल बच्चे का ही स्कूल था। वहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए ही उसको छोड़ने जाती थी। तो वहाँ पे क्या हुआ, मैं एक दिन जाके देखती थी कि वो बहुत रो रही है। तो मैंने मैम से पूछा कि ये क्यों रो रही है? तो बोला कि एक स्पेशल बच्चा ने उस परी को बाइट कर दिया है एंड दैट्स व्हाई परी रो रही है। तो उस मैम ने मुझे बोला था कि मैं उस बच्चे को मेरे इंस्टीट्यूशन से निकाल दूंगी। तो मैंने बोला था ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि आज अगर मेरे बच्चे को दूसरे बच्चे ने काटने की वजह से आप उसको निकाल रहे हो, कल मेरा बच्चा सडनली अगर किसी दूसरे बच्चे को हार्ट करे या कुछ करे, तो फिर आप मेरे बच्चे को भी निकाल दोगे ना। तो दिस इज वेरी रॉन्ग थिंग, बहुत गलत बात है, आप ऐसा मत करो। फिर तभी मुझे दिमाग में आया कि नहीं, मुझे ऐसे जगह से मुझे इसको निकालना है। और तभी मैंने आस पड़ोस के स्कूल ढूंढना चालू कर दिया कि मैं उसको लेके दिल्ली आई। एंड दिल्ली आने के बाद तब तक सैबल ने ढूंढ के रखा था कि कहाँ पे कहाँ क्या क्या, कौन सी जगह पे जाना चाहिए, कौन सी थेरेपी जाना चाहिए, ये सब उसने शॉर्ट आउट करके रखे हुए थे। हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन पे गए थे दिल्ली में, तो वहाँ पे हम लोगों ने उसको पूछा, वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे फर्स्ट जैसे मैंने एंट्री ली तो बहुत सारे बहुत हाइपर बच्चे भी हम लोगों ने देखा था। एक मदर बैठा था, एक बेटे को लेके, 20 इयर्स का लड़का था, उसको बैठा था। उसको देख के मुझे बहुत मतलब अजीब सी फीलिंग हो रही थी, तो उसने मुझे इतना रोना आया। मैं परी को पकड़ के बहुत देर तक रोई, तो बट उस मदर ने आके मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसने मुझे पकड़ा और मुझे मुझे बोला कि आगे जाके सब ठीक होगा, इतना भी अपने आप को मत, सब ठीक होगा। फिर वो चली गई, फिर हम लोग उसको लेके स्पीच क्लास में गए, तब वो 2-3 छोटा-छोटे वर्ड्स बोलते थे, जैसे बिस्किट के लिए बी बोलती थी, मिल्क के लिए दूधू दे दो, ऐसे बोलती थी। फिर वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला कि देखो धीरे-धीरे शायद ये स्पीच भी चली जाए, क्या हो हमें कुछ भी नहीं पता। तो हम लोग थेरेपी स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ से हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी का एक मैम का नंबर मिला। वहाँ से हम लोग वहाँ पे गए एंड तब हमें पता चला कि परी का सेंसरी इश्यूज इतने ज़्यादा हैं। तो उन्होंने मुझे बताया मैम ने पहले कि पहले इसकी सेंसरी इश्यूज सेटल करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद जाके हम इसके स्पीच के ऊपर काम कर सकते हैं। पहले सेंसरी जब तक ना सेटल होगा तब तक हम इसके ऊपर कोई भी काम नहीं कर सकते। तो फिर उसका चालू हुआ सेंसरी नीड का प्रोसीड्योर। तो उनका सेंसरी नीड के प्रोसीड्योर स्टार्ट होने के बाद मतलब हफ्ते में 3 दिन वो वहाँ पे जाती थी। बट फिर भी हमें लगता था कि उसकी सेंसरी नीड इतना ज़्यादा वो है कि हमें उसको और भी थेरेपी देने की ज़रूरत है। तो मैंने घर पे भी एक सेंसरी मैम को रखा था, जो 3 दिन वो वहाँ पे जाती थी। बाकी 2-4 दिन भी कोई आता था आके घर पे उसके सेंसरी नीड को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे क्लासेस होती थी। परी का क्या हुआ कि उसके अपने पापा से एकदम डिटैचमेंट हो गया था। 1 साल तक उसने आपके पापा के पास जाना ही छोड़ दिया था, क्योंकि उसके सेंसरी नीड इतने हाई थे कि कोई भी मेल पर्सन का टच उसको एकदम पसंद नहीं था।
तो फिर उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे थे, बट कभी भी सैबल उसको बुलाता था या सैबल बोलता था कि मेरे साथ उसको आ जा, मेरे साथ बैठ या कुछ हमारे साथ खेलो, ये कुछ करो, बट वो कभी भी आता ही नहीं था। वो एक इवन घर पे कोई मेल अगर स्वीपर भी आता था तो तुरंत उसको रोना चालू हो जाता था। धीरे-धीरे सैबल बार-बार जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी मैम थी उनके पास जाता था एंड पूछता था, मेरी बेटी मेरे पास कब आएगी? मेरी बेटी मेरे पास कब आएगी? कब मेरे पास आके बैठेगी? तो मैम ने उनको बोला कि देखो, मदर का जो काम है वो है बच्चे को ट्रेंड करना। पापा का काम होता है बच्चे के साथ खेलना, बच्चे के साथ और भी इंटरेक्ट करना। तो अगर तुम अपने बच्चे के साथ खेलोगे, उसको वीडियोस दिखाओगे, ये सब करोगे, तो शायद धीरे-धीरे वो जो दूरियां हैं वो शायद तुम्हारे पास आना स्टार्ट करे। तो धीरे-धीरे सैबल ना उसको वीडियोस यूट्यूब में गाना चलाना उसको दिखाना चालू किया कि मेरा लैपटॉप देख देख, मैं तेरे साथ गाना देखती हूँ, या थोड़ा-थोड़ा उसके साथ प्लेइंग स्टार्ट किया था। तो धीरे-धीरे करते-करते वो बैरियर इतना अच्छे से टूट गया कि परी उसके बाद जब भी उसके पापा आते थे, एकदम दौड़ती हुई जाती थी एंड मोबाइल लेके भाग जाती थी कि तुम्हारे साथ मेरा इतना ही इंटरेक्शन है कि पहले मोबाइल लेके भाग जाऊंगी। फिर धीरे-धीरे एक दिन सडनली हुआ कि हम लोग गए थे लोटस टेम्पल घूमने। तो वहाँ पे मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ भी थे एंड परी को हर टाइम था कि मुझे, उस टाइम बोलती थी कि मुझे गोदी लो, एंड शी इज ऑन दैट पीरियड 4 इयर्स हो चुकी थी। थोड़ा भारी भी हो चुकी थी, तो मुझे उसको गोदी में लेना बहुत मुश्किल होता था। तो मैंने बोला, नहीं परू, मैं तुम्हें गोदी नहीं ले सकती। तो ऑन दैट डे उसने क्या किया, वो जाके अपने पापा को बोली कि मुझे गोदी लो, एंड उसके पापा बहुत खुश हो गए कि देखो मेरी बेटी मेरे पास आ गई, एंड इट्स द हैप्पीएस्ट डे फॉर अस। एक प्रॉपर स्कूल में डालना उसको बहुत जरूरी है, जहाँ पे उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो नियर बाय नींद्रापुरम में मुझे एक स्पेशल स्कूल मिल गया, जहाँ पे मैं वहाँ पे डाल दिया उनको उसको, एंड वो वहाँ पे जाती थी। प्रॉपर स्कूल जैसे एटमॉस्फेयर था, वहाँ पे प्रेइंग होती थी। पहले-पहले बहुत रोती थी, स्क्रीमिंग थी, बहुत कुछ था। बट धीरे-धीरे बाय द ईयर 1 और 1.5 साल में वो वहाँ पे बहुत अच्छे से सेटल हो गई। एंड सेटल होने के बाद मैंने देखा कि उसको थोड़ा-थोड़ा स्पीच और भी अच्छे से आना स्टार्ट हुआ। तो तब मैंने सोचा कि अब क्यों ना हम एक बार उसको स्पेशल स्कूल से निकाल के नॉर्मल स्कूल में एक बार ट्राई करके देखते हैं। इन तो मैंने बहुत सारे स्कूल्स में ये गए, वहाँ पे बात किए। जाके नोएडा के पास एक अच्छा स्कूल में उसका हम लोगों ने एडमिशन किया, बट उस स्कूल में एक ही था कि वहाँ पे एक शैडो टीचर उसके साथ जाना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने शैडो टीचर, बाय ग्रेस ऑफ गॉड हमें एक अच्छी शैडो टीचर मिली, तो उसके साथ हम लोगों ने परी को भेजना स्टार्ट किया। 2015 से उसकी नॉर्मल स्कूल की जर्नी स्टार्ट हुई एंड ठीक-ठाक से चल रहा था, एंड मैंने भी देखा कि वो बहुत अच्छे से चल रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना जॉब के लिए एक बार ट्राई करके देखूं, क्योंकि वो जाती थी जिसने टाइम पे, उतने टाइम पे मैं कर सकती थी। उसके बाद आया हमारी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सीडेंट, जो था 2018 में। परी 2018 में 5th फ्लोर से 1st फ्लोर पे गिर गई थी बालकनी से। और उससे पहले वो बहुत अच्छा स्केटिंग करती थी। उसका स्केटिंग मैंने बहुत मुश्किल से उसको स्केटिंग करवाना भी सिखाया था, दूध का बोतल दिखा-दिखा के स्केटिंग कराया। बहुत मुश्किल से उसको स्केटिंग करवाया, सिखाया। उसमें स्केटिंग इतना अच्छा करने लगी थी, उसको स्केटिंग कॉम्पिटिशन में उसको अवार्ड भी मिले थे। बट 2018 की वो इंसिडेंट पे उसका पैर 3 टुकड़े हो गए थे, एंड डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि वो कभी भी स्केटिंग कर नहीं पाएगी। अनदर चैलेंजेस फॉर अस, एंड मल्टी ऑर्गन फेल्योर था, प्रॉपरली आईसीयू में चली गई थी मेरा बच्चा, एंड 16 डेज तक वो आईसीयू में ही थी। सब प्रेयर कर रहे थे मिरेकल के लिए कि कुछ अच्छा हो जाए। फिर भगवान की दया से मेरा बच्चा वापस आया, बट वही था कि वो कभी स्केटिंग नहीं कर पाई। मेरी दुनिया में
सबसे भयंकर घटना यही था कि मैं उसको आगे लेके कैसे जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए वही था कि परी शायद स्पोर्ट्स में ही आगे जा पाएगी। फिर धीरे धीरे मेन कॉन्सर्न था कि उसको कैसे खड़ा करे एंड उसको कैसे वॉकिंग करना चालू कराएं। फिर धीरे धीरे करके उसका वॉकिंग स्टार्ट हुआ एंड फिर वो धीरे धीरे स्कूल जाना, रेगुलर स्कूल जाना स्टार्ट किया। बट प्रॉब्लम यही था कि वो ज़्यादा देर तक स्कूल पे भी बैठ नहीं पाती थी। उसके पैर में बहुत लेग पेन होता था। किसी भी तरह चल रहा था एंड इन बिटवीन पीरियड लॉकडाउन आ गया 2020 में। एंड लॉकडाउन में हम तीनों इकट्ठे घर पे रहते थे। तब मैंने डिस्कवर किया कि उसको कलर्स से खेलना बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत अच्छे से कलर्स को लेके खेलती है, कुछ भी उल्टा सीधा मतलब कुछ भी स्ट्रेट लाइन से कलर्स से बहुत सुंदर से कुछ ना कुछ बनाती रहती है। तो जब तब तो लॉकडाउन चल रहा था तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही मिलके कुछ ना कुछ करते रहते थे उसके कलर्स को लेके। बट धीरे-धीरे मुझे लगा कि उसको शायद पेंटिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। 2021 में मैंने उसको पेंटिंग क्लास में डाला एंड इट्स अ मिरेकल थिंग फॉर हर लाइफ। परी का फर्स्ट टाइम जब पीरियड आने का वो चीज़ मेरे लिए बहुत ही मतलब मैं पहले बहुत सोचती थी कि अगर उसका जब पीरियड्स आएगा तो मैं उसको कैसे हैंडल करूँगी। तो मैंने बहुत सारे जो स्पेशल मॉम्स थे मैंने उनसे बहुत बार पूछा था कि मैं इसको कैसे हैंडल करूँ। तो उन्होंने मुझे गाइड किया था कि तुम ना उसको यूट्यूब पे वीडियो दिखाती रहो। तो एक होता है सोशल स्टोरीज जो यूट्यूब में बहुत मिलते हैं, तो वहाँ से भी सोशल स्टोरीज करो या खुद ही बनाओ सोशल स्टोरीज और उसके टैब जो जिससे वो ज़्यादा कनेक्टेड है उसमें उसको पुट कर दो। बट मैं उसको सोशल स्टोरीज ही दिखाती थी, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही मैं उसको दिखाती थी। और एक एक जो ओटी थेरेपी थी उसकी वो घर पे आती थी। उसने उसको घर पे ट्रेनिंग देना चालू किया था कि तुम्हें कैसे एक पैड को लगाना है एंड कैसे उसको वेयर करना है एंड कैसे उसको रिमूव करना है। बट फिर भी बीइंग अ मदर मुझे बहुत टेंशन होती थी कि पता नहीं जब होगा परी कैसे रिएक्ट करेगी। J1 में जब उसको पीरियड्स आना स्टार्ट हुआ उससे ज़्यादा डर शायद मुझे लगा था कि पता नहीं मेरा बच्चा कैसे करेगा, क्योंकि मैंने बहुत स्पेशल बच्चों के ऐसे-ऐसे इंसिडेंट्स सुने हैं पीरियड को लेके कि मुझे बहुत डर था। बट मैंने देखा कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे से वो सब चीज़ें हैंडल करने लगी। मैं इतनी खुश हो गई कि मैं जितनी पैनिक में मैं थी, उससे ज़्यादा तो वो स्मार्ट निकली, क्योंकि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि पीरियड है, क्या है। एंड सबसे बड़ी बात है मेरा बच्चा उतना टॉयलेट ट्रेंड तब नहीं थी, बट उसको डिफरेंशिएट करना आता है कि कौन सा पैड है एंड कौन सा डायपर है। तो पैड में मुझे सुसु नहीं करना है और डायपर में मुझे सुसु करना है। ये डिफरेंशिएट उसको बहुत अच्छे, आज की डेट पे भी वही डिफरेंशिएट वो बहुत अच्छे से कर लेती है। वो पहले थोड़ा-थोड़ा मुझे हेल्प करना पड़ता था उसको लगाने में या करने मतलब उसको पहनने में। बट आज की डेट में शी इज़ टू मच कॉन्फिडेंट। हम लोग उसको लेके घूमने भी जाते हैं तो पैंट स्टाइल आजकल आ गया है पैड्स, तो वो वेयर कर लेती है एंड कॉन्फिडेंटली वो हर जगह जाती है। अब स्टडीज में भी वो थोड़ा बहुत अच्छा करने लगी है, बहुत नहीं बोलूंगी बट काफी हद तक वो करने लगी है। अभी गाना भी सिंगिंग भी बहुत अच्छे से करती है। तो अब जो कर रही है क्लास 8 में पढ़ रही है। मैं मतलब गॉड को मैं क्या ही बोलूँ, बहुत थैंकफुल हूँ कि उसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है कि मैं उसको आगे तक ये लेके जा पा रही हूँ। जब वो पैदा हुई थी हर टाइम मैं यही सबको बोलती थी व्हाई मी, बट आज की डेट में मैं प्राउडली बोलती हूँ कि यस आई एम, क्योंकि आज वो हुई है उसके वजह से मेरे पास इतने सारे अपॉर्चुनिटीज होती है। उसको आगे मेरे पास एक मिशन भी है कि उसको कैसे आगे बढ़ाऊं और कैसे लेके जाऊं एंड सब कुछ एक मिशन की तरह ही मुझे लगता है। तो आज परी की वजह से ही मैं कंप्लीट हूँ। इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड इट्स अ मिरेकल चाइल्ड फॉर मी। थैंक यू जेएनएस, थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, यहाँ पे आके हमारी जर्नी को शेयर करने के लिए। थैंक्स very much. Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children.
I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data, who will call you to have a short conversation with you.